आज हम एक ऐसा सवाल उठाने जा रहे हैं जो न केवल ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है बल्कि वर्तमान में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर, जैसे क्यों ब्राह्मण बौद्ध धम्म से डरते हैं, क्यों ब्राह्मण यह कहते हैं कि बौद्ध भिक्षु मांगकर खाते हैं और काम धंधा नहीं करते, और क्यों बौद्ध भिक्षु यह कहते हैं कि पूजा पाठ ब्राह्मणों की कमाई का जरिया है और ब्राह्मण धर्म का लालच देकर समाज को नियंत्रित करते हैं। इन सब सवालों का जवाब समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना होगा, बौद्ध धर्म और ब्राह्मणवादी परंपराओं के बीच का अंतर जानना होगा और उन सामाजिक कारणों को समझना होगा जिन्होंने इस डर को जन्म दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो का उद्देश्य किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करना नहीं है, यह केवल ऐतिहासिक और सामाजिक तर्कों पर आधारित चर्चा है। भाग 1, बौद्ध धर्म का उदय और ब्राह्मणवाद का प्रभाव। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि बौद्ध धर्म का उदय उस समय हुआ जब समाज पर ब्राह्मणवादी परंपराओं का गहरा प्रभाव था। ब्राह्मणवाद ने समाज को 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बांट रखा था। इस व्यवस्था में ब्राह्मणों को ज्ञान और धर्म का ठेकेदार मानकर सर्वोच्च स्थान दिया गया था। लेकिन भगवान बुद्ध ने इस व्यवस्था को चुनौती दी। उन्होंने कहा, हर व्यक्ति समान है, जाति, रंग और जन्म से कोई ऊंचा नीचा नहीं होता। उनका यह विचार ब्राह्मणवादी परंपराओं के लिए सीधा खतरा था। अगर लोग इन परंपराओं को छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाने लगते तो ब्राह्मणों की सामाजिक और धार्मिक सत्ता समाप्त हो जाती। यही पहला कारण है कि ब्राह्मण बौद्ध धर्म से डरते थे। भाग 2, बौद्ध धर्म की शिक्षा और ब्राह्मणवाद का विरोध। बौद्ध धर्म ने केवल समानता की बात नहीं की बल्कि उन कर्मकांडों का भी विरोध किया जो ब्राह्मणों ने समाज पर थोपे थे। भगवान बुद्ध ने कहा, धर्म का मतलब यज्ञ और हवन नहीं है, असली धर्म है अहिंसा, सत्य और करुणा। उन्होंने कर्मकांडों और यज्ञों में पशु बलि का कड़ा विरोध किया। ब्राह्मणों के लिए यह एक बड़ा झटका था, क्योंकि यज्ञ और पूजा पाठ उनकी आय और समाज में पकड़ बनाए रखने का जरिया थे। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार उनके आर्थिक और सामाजिक हितों के खिलाफ था। भाग 3, शिक्षा और ज्ञान का लोकतंत्रीकरण। ब्राह्मणवाद में शिक्षा केवल ब्राह्मणों के लिए सीमित थी। वेद और शास्त्रों को पढ़ने का अधिकार केवल उन्हीं के पास था। लेकिन बौद्ध धर्म ने शिक्षा का लोकतंत्रीकरण किया। भगवान बुद्ध ने ज्ञान को हर व्यक्ति तक पहुंचाने की बात कही, चाहे वह शूद्र हो, महिला हो या कोई और। उन्होंने कहा, ज्ञान पर किसी का अधिकार नहीं है। बौद्ध विहार और मठों में हर वर्ग के लोग जाकर शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। इसने ब्राह्मणों की उस विशेष स्थिति को कमजोर कर दिया जो उन्होंने ज्ञान के आधार पर समाज में बनाई थी। यही कारण था कि ब्राह्मण बौद्ध धर्म को खतरा मानते थे। भाग 4, सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण। बौद्ध धर्म का संदेश केवल आध्यात्मिक नहीं था बल्कि सामाजिक और आर्थिक सुधार का भी था। उन्होंने कहा, धन का उपयोग समाज के भले के लिए होना चाहिए। वहीं ब्राह्मणवाद में यज्ञ और पूजा पाठ के नाम पर लोगों से दान लिया जाता था, जो केवल ब्राह्मणों के लाभ के लिए होता था। बौद्ध धर्म ने इस परंपरा को तोड़ा और समाज को सिखाया कि धर्म का मतलब है दूसरों की सेवा और करुणा। यहां तक कि बौद्ध भिक्षु खुद भी मांगकर खाते थे, लेकिन वह भिक्षा समाज और समुदाय में साझा की जाती थी। यह सामाजिक समानता का प्रतीक था। भाग 5, वर्तमान संदर्भ में बौद्ध धर्म और ब्राह्मणवाद। आज के समय में भी हमें इस संघर्ष की झलक दिखाई देती है। ब्राह्मणवादी परंपराएं जहां कर्मकांड और पूजा पाठ पर आधारित हैं, वहीं बौद्ध धर्म ध्यान, करुणा और समानता पर आधारित है। यह केवल धार्मिक मतभेद नहीं है बल्कि यह एक विचारधारा की लड़ाई है, सत्ता और समानता के बीच। हमें यह समझना चाहिए कि हर धर्म का उद्देश्य समाज में शांति और सद्भाव लाना है, लेकिन जब धर्म सत्ता और लालच का माध्यम बन जाता है तो वह अपने असली उद्देश्य से भटक जाता है। तो आइए अब बात करते हैं कि क्यों ब्राह्मण यह कहते हैं कि बौद्ध भिक्षु मांगकर खाते हैं और काम धंधा नहीं करते। भाग 1, भिक्षा मांगने की परंपरा का मूल। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि बौद्ध भिक्षु मांगकर खाने की परंपरा क्यों अपनाते हैं। बौद्ध धर्म में भिक्षा मांगना केवल भोजन प्राप्त करने का साधन नहीं है बल्कि यह एक आध्यात्मिक अभ्यास है। इसे भिक्षा वृत्ति कहा जाता है। भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को यह सिखाया कि भिक्षा मांगते समय अहंकार,
लोभ और मोह का त्याग करना जरूरी है। यह विनम्रता, समर्पण और भौतिक चीजों से दूरी का प्रतीक है। भिक्षा मांगने से बौद्ध भिक्षु अपने जीवन को सरल और जरूरतों तक सीमित रखते हैं। यह संदेश देता है कि अधिक संग्रह करने की बजाय समाज से जुड़कर और न्यूनतम संसाधनों के साथ जीवन जीना श्रेष्ठ है। भाग 2, ब्राह्मणों की आलोचना और दृष्टिकोण। अब सवाल उठता है कि ब्राह्मण बौद्ध भिक्षुओं की इस परंपरा को क्यों आलोचना की नजर से देखते हैं। ब्राह्मणवाद में धर्म को कर्मकांड, यज्ञ और पूजा पाठ से जोड़ा गया है। इसका एक उद्देश्य समाज को धर्म के नाम पर नियंत्रित करना और खुद की आय सुनिश्चित करना था। बौद्ध भिक्षुओं की भिक्षा वृत्ति ने ब्राह्मणों के इस आर्थिक और सामाजिक ढांचे को चुनौती दी। जब ब्राह्मण कहते हैं कि बौद्ध भिक्षु काम धंधा नहीं करते, तो उनका तात्पर्य यह होता है कि भिक्षु समाज के नियमों के अनुसार रोजगार नहीं करते, लेकिन यह उनकी परंपरा को न समझने का प्रतीक है। ब्राह्मणवादी व्यवस्था में यज्ञ और हवन करना भी तो एक प्रकार का काम था, जो धर्म का पालन करते हुए आय अर्जित करने का तरीका था। तो क्या इसे भी काम धंधा नहीं कहा जा सकता? भाग 3, बौद्ध भिक्षुओं का योगदान। यह कहना गलत होगा कि बौद्ध भिक्षु केवल मांगकर खाते हैं और समाज में कोई योगदान नहीं करते। असल में बौद्ध भिक्षु समाज को शिक्षित करने, धर्म का प्रचार करने और ध्यान तथा करुणा का अभ्यास सिखाने का काम करते हैं। वे अपने विचारों से समाज में शांति और समानता का संदेश फैलाते हैं। बौद्ध विहारों में शिक्षा का प्रबंध किया जाता था, जहां हर जाति और वर्ग के लोग जाकर शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। यह उस समय की जातिवादी व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती थी। भाग 4, ब्राह्मण और बौद्ध दृष्टिकोण का अंतर। ब्राह्मणवादी व्यवस्था में कर्मकांड और पूजा पाठ को प्राथमिकता दी जाती थी, जबकि बौद्ध धर्म ने ध्यान, करुणा और आत्म अनुशासन को महत्व दिया। ब्राह्मणों का कहना था कि काम धंधा समाज को चलाने के लिए जरूरी है। वहीं बौद्ध भिक्षु इसे अलग तरीके से देखते थे। उनका मानना था कि आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए भौतिक संपत्ति का संग्रह करना जरूरी नहीं है। भिक्षा मांगना एक साधन मात्र है, जिससे भिक्षु अपनी जरूरतें पूरी करते हैं और बाकी समय आत्मा के विकास में लगाते हैं। भाग 5, वर्तमान संदर्भ में इस विवाद का विश्लेषण। आज के समय में भी यह बहस चलती है कि धर्म का पालन करने वालों को काम धंधा करना चाहिए या नहीं। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि बौद्ध भिक्षुओं का उद्देश्य केवल अपनी जरूरतें पूरी करना नहीं है। वे अपने जीवन को समाज के लिए समर्पित करते हैं। वहीं ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने अपने कर्म कांडों को समाज का हिस्सा बनाकर धर्म के नाम पर अपनी आजीविका चलाई। दोनों ही परंपराओं का अपना उद्देश्य और दृष्टिकोण है। यह हमारे ऊपर है कि हम इसे किस रूप में देखते हैं। यह है बौद्ध भिक्षुओं की भिक्षा वृत्ति और ब्राह्मणों की आलोचना का तर्क संगत विश्लेषण। मेरे दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं कि क्यों बौद्ध भिक्षु यह कहते हैं कि पूजा पाठ ब्राह्मणों की कमाई का जरिया है और ब्राह्मण धर्म का लालच देकर समाज को नियंत्रित करते हैं। इस विषय को समझने के लिए हमें धर्म, अर्थव्यवस्था और समाज के बीच के उस जटिल संबंध को समझना होगा जो सदियों से चला आ रहा है। तो चलिए इस रोचक चर्चा की शुरुआत करते हैं। भाग 1, पूजा पाठ और ब्राह्मणों की परंपरा। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ब्राह्मणों के लिए पूजा पाठ का क्या महत्व था। ब्राह्मणवाद में पूजा, यज्ञ और हवन को धर्म का एक अनिवार्य हिस्सा बताया गया है। वेदों और शास्त्रों के अनुसार कोई भी धार्मिक कार्य ब्राह्मणों के बिना पूरा नहीं होता। चाहे वह जन्म हो, विवाह हो या मृत्यु, हर संस्कार के लिए ब्राह्मणों की भूमिका जरूरी मानी गई। इस परंपरा ने ब्राह्मणों को समाज में एक विशेष स्थान दिया और उन्हें पूजा पाठ के माध्यम से आजीविका का साधन भी उपलब्ध कराया। लेकिन बौद्ध धर्म ने इस व्यवस्था को चुनौती दी। भगवान बुद्ध ने कहा, धर्म का मतलब कर्म कांड नहीं है। असली धर्म है सत्य, अहिंसा और करुणा। भाग 2, बौद्ध धर्म का विरोध क्यों? बौद्ध धर्म ने उन कर्मकांडों और पूजा पाठ को खारिज कर दिया जिन्हें ब्राह्मणों ने धर्म का अनिवार्य हिस्सा बना रखा था। भगवान बुद्ध ने कहा, यज्ञ और पूजा में लाखों का खर्च करके समाज को डर और लालच में रखना धर्म नहीं है। धर्म का मतलब है अपने कर्मों को सुधारना और आत्मा को शांत करना। इससे ब्राह्मणों की आय का एक बड़ा स्रोत प्रभावित हुआ। जहां ब्राह्मणों ने धर्म को जटिल कर्मकांडों से जोड़कर रखा, वहीं बौद्ध धर्म ने इसे सरल बना दिया।
ध्यान और आत्मनिरीक्षण पर जोर दिया गया, जिसमें किसी बाहरी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं थी। भाग 3, धर्म के नाम पर लालच का तर्क। अब बात करते हैं कि बौद्ध भिक्षु क्यों कहते हैं कि ब्राह्मण धर्म का लालच देकर समाज को नियंत्रित करते हैं। ब्राह्मणवादी व्यवस्था में यह प्रचार किया गया कि अगर आप यज्ञ नहीं करेंगे तो देवता नाराज हो जाएंगे, पूजा पाठ नहीं करवाने पर पाप लगेगा, ब्राह्मणों को दान देना ही स्वर्ग का रास्ता है। इन धारणाओं के माध्यम से ब्राह्मणों ने समाज में धार्मिक भय और लालच का माहौल बनाया। दूसरी ओर बौद्ध धर्म ने कहा, कर्म ही सब कुछ है, किसी भी देवता या मध्यस्थ की जरूरत नहीं है। स्वर्ग और नरक तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करते हैं, किसी यज्ञ या पूजा पर नहीं। यह तर्क ब्राह्मणों के धार्मिक मॉडल को चुनौती देता है, जो कर्म कांडों और दान पर आधारित था। यही कारण है कि बौद्ध भिक्षु इसे ब्राह्मणों की कमाई का जरिया कहते हैं। भाग 4, समाज पर प्रभाव। ब्राह्मणवादी पूजा पाठ और यज्ञ की परंपरा समाज के आर्थिक ढांचे को भी प्रभावित करती थी। धनवान लोग यज्ञ करवाकर अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाते थे और गरीबों को बताया जाता था कि दान देने से वे अगले जन्म में सुख पाएंगे। बौद्ध धर्म ने इस आर्थिक असमानता को खत्म करने की कोशिश की। उन्होंने कहा, धर्म का उद्देश्य केवल आत्मा की शांति है, न कि बाहरी कर्मकांड। ध्यान और सत्य की राह पर चलकर कोई भी मुक्ति प्राप्त कर सकता है। बौद्ध धर्म का यह सरल दृष्टिकोण गरीब और दबे कुचले वर्गों को ज्यादा आकर्षित करता था। यह ब्राह्मणों की सत्ता और आय दोनों के लिए खतरा बन गया। भाग 5, वर्तमान संदर्भ। आज के समय में भी हम इन दोनों विचारधाराओं की छाया देख सकते हैं। पूजा पाठ और कर्मकांड को आज भी कई लोग धर्म का अनिवार्य हिस्सा मानते हैं। वहीं बौद्ध धर्म का ध्यान, करुणा और आत्मनिरीक्षण पर आधारित दृष्टिकोण लोगों को अलग तरह से प्रभावित करता है। लेकिन एक बात साफ है, धर्म का असली उद्देश्य शांति और आत्म सुधार है, न कि भय और लालच का माहौल बनाना। तो दोस्तों, यह था बौद्ध भिक्षुओं के दृष्टिकोण का तर्क संगत विश्लेषण। आपको यह वीडियो कैसा लगा? क्या आप इन विचारों से सहमत हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ट्रूथ ऑफ लाइफलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक और रोचक चर्चा के साथ। धन्यवाद।